चतुर्थः पाठः शिशुलालनम का हिंदी अनुवाद किया जा चुका है। आज इस पाठ के प्रश्नों को स्पष्ट किया जाएगा। प्रश्न 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखो। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ में से ढूंढकर पूरे वाक्य में लिखने हैं और इन्हें स्वयं करना है। प्रश्न 2, रेखांकितेषु पदेषु, रेखांकित शब्दों में विभक्तिम, विभक्ति तथा कारणम च और उसका कारण उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार निर्दिष्ट करो, बताओ। यथा यहाँ उदाहरण दिया गया है राजन अलम अति दाक्षिण्येन। यहाँ रेखांकित शब्द है अति दाक्षिण्येन, इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग है और इसका कारण है अलम शब्द के योग में, तो इसे इस प्रकार लिखा गया है तृतीया भक्ति ही अलम योगे। इसके बाद क भाग है रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेश्यति। आसनार्धम रेखांकित शब्द है, इसमें द्वितीय भक्ति है और इसका कारण है उपसर्ग और विष धातु होने के कारण। द्वितीय भक्ति उप प्लस विष योगे। इसके बाद ख भाग धिक माम एवं भूतम। रेखांकित शब्द है माम, इसमें द्वितीय भक्ति है, कारण क्या है धिक शब्द के कारण। द्वितीय भक्ति धिक योगे। इसके बाद ग भाग अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। रेखांकित शब्द है सिंहासनम, इसमें द्वितीय भक्ति है, इसका कारण है अधि उपसर्ग और आस धातु के होने के कारण। अध्यास्यताम में अधि उपसर्ग और आस धातु है, तो यहाँ लिखा जाएगा द्वितीय भक्ति अधि प्लस आस योगे। इसके बाद घ भाग अलम अति विस्तरेण। रेखांकित शब्द है अति विस्तरेण, इसमें तृतीय भक्ति है अलम शब्द के कारण, तो यहाँ पर लिखा गया है तृतीय भक्ति अलम योगे। इसके बाद अण भाग रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम द्वितीय भक्ति है और इसका कारण है उपसर्ग और श्री धातु होने से, तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति उप प्लस श्री योगे। प्रश्न 3 यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है उत्तर दो। यहाँ क भाग में वाक्य में कर्तृपद बताना है, ख भाग में वाक्य में विपरीतार्थक पद बताना है, ग भाग में बताना है भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। भवान इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। घ भाग में वाक्य में क्रियापदम, क्रिया शब्द बताना है। अण भाग इसमें वाक्य में आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयुषः शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, अर्थात इसका समानार्थी बताना है। पाठ का हिंदी अनुवाद करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट किए गए थे, इसलिए यह प्रश्न 3 स्वयं करना है। प्रश्न 4 अधोलिखितानि वाक्यानि। नीचे लिखे वाक्य कह कौन कम प्रति, किसके प्रति अर्थात किसको, कथयति कह रहा है। यहाँ पहले लिखना है कौन कह रहा है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और किसको कह रहा है इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ क भाग है सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। चारित्र अर्थात व्यवहार या चरित्र के लोप के लिए व्यवधान सहित न हो, यह कथन राम ने लवकुश से कहा था, इसलिए लिखा जाएगा रामः। राम ने किसको कहा, लवकुशौ।
यहाँ लव और कुश दो हैं, इसलिए द्वितीय भक्ति का द्विवचन है लव कुशौ। इसी प्रकार अन्य वाक्य, अन्य कथन किसने किसको कहे हैं यह लिखना है। ये सभी वाक्य पाठ में से लिए गए हैं, उसी के आधार पर बताना है कि कथन को कौन किसको कह रहा है। प्रश्न 5, मंजुषातः, मंजुषा से पर्याय द्वयम चित्वा, दो पर्याय शब्द चुनकर पदानाम समक्षम लिखत, शब्दों के सामने लिखो। यहाँ शब्द लिखे गए हैं और इनके पर्याय पद मंजुषा में से ढूंढकर इनके सामने लिखने हैं। इन शब्दों के पर्याय पद पाठ का हिंदी अनुवाद करते हुए बताए गए थे, इसलिए यह प्रश्न 5 स्वयं करना है। प्रश्न 6, अभाग उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त प्रयोग किए गए प्रकृतिम, प्रकृति, मूल, प्रत्ययंच और प्रत्यय को लिखो। यहाँ पर शब्द लिखा गया है आसनम, उदाहरण दिया गया है। आसनम शब्द है, इसकी प्रकृति अर्थात इसमें मूल धातु है आस, आस धातु, और इसमें प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। इसके बाद क भाग है युक्तम, युज धातु है और इसमें क्त प्रत्यय है। इसके बाद ख भाग भाजनम, भज धातु है और ल्युट प्रत्यय है। शालीनता, शालीन शब्द है और इसमें तल प्रत्यय है। लालनीय, लल धातु है और उसके बाद इसमें प्रत्यय लिखा गया है णिच, और इसके बाद दूसरा प्रत्यय लगाया गया है अनियर। लल धातु में णिच प्रत्यय लगाने पर शब्द बना लाल और अनियर प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द बना लालनीय। छदत्वम, छद शब्द है और इसमें त्व प्रत्यय है। सन्निहितः, सम उपसर्ग है और निहि धातु है, इसमें क्त प्रत्यय है। इसके बाद सम्माननीय, सम उपसर्ग है, मान धातु है और इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है, और इसके बाद दूसरा प्रत्यय है टाप प्रत्यय। सम उपसर्ग मान धातु, इसमें अनियर प्रत्यय लगाने पर शब्द बना सम्माननीय और टाप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना सम्माननीया। इसके बाद आ भाग विशेषण विशेष्य पदानी योजयत, विशेषण और विशेष्य शब्दों को जोड़ो। यहाँ बाईं तरफ विशेषण लिखे गए हैं और दाईं तरफ विशेष्य, इन्हें जोड़कर लिखना है। पाठ का हिंदी अनुवाद करते हुए विशेषण और विशेष्य को स्पष्ट किया गया था, इसलिए यह आ भाग स्वयं करना है। प्रश्न 7, क भाग है अधोलिखित पदेषु संधिम कुरु, नीचे लिखे शब्दों में संधि करो। यहाँ शब्दों को संधि करके लिखना है, जोड़कर लिखना है। और ख भाग में अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे शब्दों में विच्छेदम कुरु, विच्छेद करो। यहाँ संधि युक्त शब्द हैं, इन्हें अलग करके लिखना है। पाठ का हिंदी अनुवाद करते हुए संधि और विच्छेद को स्पष्ट किया गया था, इसलिए यह प्रश्न 7 क और ख भाग स्वयं करने हैं। इस प्रकार यह पाठ 4 का अभ्यास स्पष्ट किया गया है।